आज हम लोग फिजिक्स में बात मत करो। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में कुछ बातें को याद करो सब लोग। अगर हम कहें पाठ नंबर ये 12 है वैद्युत वाला, ठीक है। कुछ परिचय हम लोग करेंगे आज, खूब बढ़िया से न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत फास्ट में पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैद्युत वाला में ये बताओ, वैद्युत ऊर्जा के बारे में सब लोग जानते हैं ना। वैद्युत ऊर्जा के बारे में सब लोग जानते हैं। एक W बराबर V गुणे Q होता है, एक सूत्र। एक W बराबर VIT होता है। एक W बराबर I स्क्वायर RT होता है। एक ये W है, W बराबर V स्क्वायर T बटा में R होता है। और एक P बराबर W बटा T होता है। और एक P बराबर V गुणे I होता है। और एक P बराबर I स्क्वायर इंटू R होता है। और एक P बराबर V स्क्वायर बटा R होगा। अगर आपको सीखना है सब न्यूमेरिकल तो किसी से कोनो संपर्क नहीं, डायरेक्टली आप पढ़ते रहेंगे, सब सीख जाएंगे। ये पूरा आपके सामने फार्मूला है। कुछ बातें बता रहे हैं बाबू। जहाँ भी वैद्युत ऊर्जा की बात कहेगा वहाँ पर आप W लिखिएगा। सीखो तो नहीं ब्लैक बोर्ड पर सब लोग। जहाँ भी वैद्युत ऊर्जा की बात करेगा तो क्या लिखेंगे? W। इसका मात्रा क्या होता है बाबू? जूल। जहाँ भी वैद्युत शक्ति कहेगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे आप? बस P लिखेंगे पहले, आई का मात्रक वाट होगा, ठीक है। जहाँ विभव कहेगा तो क्या लिखेंगे? V। मात्रा क्या आता है? वोल्ट। चलो, जहाँ धारा कहेगा तो क्या लिखेंगे? मात्रा क्या आता है? एम्पियर। और जहाँ 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 समय कहेगा तो क्या लिखेंगे? T। मात्रा क्या आता है? सेकंड, ठीक है। जहाँ प्रतिरोध कहेगा तो क्या लिखेंगे? मात्रा क्या आता है? पहले ही जान जाओ सब लोग जान जाओ, ठीक है। इतना आपके आएगा, इतना आपका आएगा। थोड़ा सा एक और मन है आपका, जब आवेश कहेगा तो क्या लिखेंगे? Q। मात्रा क्या आता है? ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आज हम लोग इसी का जिक्र करके खूब बड़े बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आएगा तो देखा जाएगा। मैंने मेन ज्यादा इसमें यूज होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा तो N लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो E, और E कमान सबको याद होना चाहिए। 1.6 इतना तो सबको याद है, सबको याद है, कई बार आप लिखे हुए हैं। आज केवल आपको सीखना है और कल खूब अच्छा से लगाना है, ठीक है। मास्टर क्लास की तरह हम लोग अभी सामाजिक भी पढ़ेंगे। 2 चीज़ आज मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड के दिक्कत के कारण, ठीक है ना। हालांकि कल परसों का पूरा लिखा गया था, कल था पूरा, कल से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड लग जाएगा। मिटा सब मिटा दे, बोलो मिटा दे। उठ सब लोग उठ, बेंच और इधर करो, दिखाई नहीं दे रहा उधर से। जल्दी उठो, उठाओ उठाओ उठाओ, चाहे जाओ भाई बेंच और उठा लो, उठाओ आओ उठाओ उठाओ, बस हो गया। चलो, तो ये सब होता है आपके पास। तो जहाँ भी आपके सवाल में कहेगा क्या वैद्युत ऊर्जा तो क्या लिखोगे? W। जहाँ वैद्युत शक्ति कहेगा तो P लिखना है, विभव कहेगा V, धारा कहेगा I, समय कहेगा T, प्रतिरोध कहेगा R, आवेश कहेगा Q। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मिटा दे सब भाई। आज चलिए आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सब बच्चा लोग आज हल करेंगे, ठीक है। मान लो कोई आपसे कहा है, सूत्र निकल बा, कोई कहा कि एक विद्युत हीटर की शक्ति 1.5 किलोवाट है। रुक जाए 1 मिनट, आज हटाओ तो कल कहाँ रहुआ। एक विद्युत हीटर की शक्ति 1.5 किलोवाट है, 10 मिनट तक उपयोग में लाई जाती है। तो इससे प्राप्त ऊर्जा की मान बताना है। कैलोरी में बताइए चाहे जूल में बताइए, बात समझ रहे हैं। तो विद्युत शक्ति दे दिया 1.5 किलोवाट और समय दिया है 10 मिनट। ऊर्जा आपको निकालना है, कहाँ निकालना है आपको? ऊर्जा। मिटा दे ये वाला हिस्सा, सब लोग जानते हैं। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में पहले लिखता हूँ, तब आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि एक वैद्युत मोटर का शक्ति, खूब सीखना है, ठीक है। आपका 10 तारीख को निकल रहा है टाइम टेबल। आप लोग सब मोबाइल अपना देखिएगा, गंद आ जाएगा आपका। किलोवाट है तथा 10 मिनट में वैद्युत उष्मा का मान जूल और कैलोरी में बताइए बाबू। जूल और कैलोरी में बताइए, माने जूल भी मात्रक में, कैलोरी भी मात्रक में बताना आपको। बोलो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि नहीं है। कहा कि एक वैद्युत मोटर का शक्ति 1.5 किलोवाट है तथा 10 मिनट में वैद्युत उष्मा का मान जूल और कैलोरी में आपको बताना है। कितने लोग बता सकते हैं सवाल को? कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे?
कितने लोग बोले खबर क्या पढ़े ले रे। चलिए हल करें इसको, खाली हमें बताएंगे, तुम लोग नहीं बताओगे। अच्छा हम कुछ बताते हैं, कुछ आप लोग बताना, कहा लोग मिलजुल के बताएंगे हम लोग। चला गया। तो शक्ति का आता शक्ति, तो शक्ति का मतलब पी पावर होता है, तब पी का मान हो गया 1.5 किलोवाट, 1.5 किलो। अच्छा किलो हटाना बड़ा जरूरी है, तो कहीं भी किलो होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे बाबू, कहीं भी किलो होगा 1000 से गुणा कर देंगे, या 1000 की जगह पर 10 के ऊपर 3 भी लिख सकते हैं। आप जानते होंगे 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 होता है कि नहीं, 3। आप इसको चाहे तो 10 के ऊपर 3 लिख सकते हैं ना, 3 में जीरो है तो कहीं भी किलो होगा ना तो उसको हटाने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिएगा। तो क्या होगा बाबू 1.5 पी बराबर है, किलो का हटा दो 10 के ऊपर 3 वाट खाली लिख दो, किलो हटाना बहुत जरूरी है। इतना तो सबको समझ में आया। चलो समय दिया है बाबू, समय 10 मिनट, समय कितना दिया 10 मिनट, टी का मान 10 मिनट, टी का मान 10 मिनट। और सभी लोग जानते होंगे मिनट को सेकंड में बदलना बहुत अनिवार्य होता है, तो आप 10 लिखेंगे, 60 से गुणा कर देंगे मिनट में तो 600 सेकेंड आ जाएगा, 60 से गुणा करेंगे 600 सेकेंड। चलो डब्लू निकालना है बाबू, जब भी वैद्युत ऊर्जा का मान कहेगा डब्लू, डब्लू बाबा क्या होता है भाई, डब्लू बराबर पी बाई, अच्छा एक मिनट, एक सूत्र होता है पी बराबर डब्लू बाई टी, पी बराबर डब्लू बाई टी। तो अब आपको क्या निकालना है डब्लू, तो यदि गुणा करो तो कैंची गुणा करता है, कैंची है कहीं में, है कहीं में मन है ना, कहीं में गुणा गया किसमें, तो डब्लू पी गुणा क्या आ गया टी। सब सीखे पी का मान और टी का मान यहाँ पर दिया है, भर दो, पी के जब भरो भाई बाबू 1.5 गुणा 10 के ऊपर 3, और टी का मान भरो कितना 600। अच्छा कुछ और सीखो तनी, हाई कुछ और सीखो, एक काम करना है, भाई 2 को जीरो है तो 2 को जीरो बढ़ा दो, चलो गुणा कैसे करते हैं, 2 को जीरो है तो 2 को जीरो बढ़ा दो, चलो अब भाई 15 छक्के कितना आ जाएगा 90, दशमलव का भी जिक्र मत करो, पहले गुणा करो, 15 छक्के 90 हो गया। अब दशमलव की बात होगी, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक है ना, तो यहाँ पर एक अंक के बाद है ना दशमलव लग जाएगा, एक अंक है दशमलव के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा 10 के ऊपर 3, इतना जूल आपका कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 से भाग दे देंगे, 4.2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो कितने लोग, सब लोग के सवाल समझ में आया कि नहीं है, बताओ, नोट करेंगे इसको, तो करो 1 मिनट में जल्दी से नोट करिए आप लोग। कुछ परिभाषा भी आपको बताते चल रहे हैं, जब भी वैद्युत शक्ति के मात्रा या वैद्युत शक्ति के बारे में पूछेगा तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है, यानी वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। सबको याद हो गया होगा। तो पहला सवाल आपका था, क्वेश्चन भी उतारते चलेंगे, ठीक है, केवल ये मत उतारो तो पता कैसे चलेगा क्या कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा। जल्दी से 2 पर आ जाओ, चलो हरा देखना आपको। 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है। 250 वोल्ट के, सुनो बाबू मत करो, आप पढ़ो ठीक बा, खत्म करेंगे आप, कुछ दिन और ही बचल पढ़ाई के। 250 वोल्ट और 5 एम्पियर के और 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। कितने माने जो बल्ब बा पर 250 वोल्ट लिखला बा, 5 एम्पियर की धारा जाता और 25 वाट के बल्ब बा, तो कह रहे कितने बल्ब जल सकते हैं। समझ रहे हो, तो सुनो पहले ध्यान से, क्वेश्चन पहले लिखते हैं दूसरा कि यदि 250 वोल्ट पर 5 एम्पियर के कितने बल्ब जल सकते हैं, कितने बल्ब जल सकते हैं यदि इनका शक्ति 25 वाट हो। चलो कितने बल्ब जल सकते हैं यदि इनका शक्ति कितना हो, 25 वाट हो, यदि इनका शक्ति कितना हो, 25 वाट हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इनकी शक्ति कितना हो, 25 वाट हो। अच्छा आपके सामने सूत्र है, देखो सब लोग देखो, P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी, सब लोग देखो। देखो P को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं, W को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ। तो इसमें तो आप वह सूत्र यूज करेंगे जिसमें तीनों आया हो। हाँ तो मान लो W बाई टी का यूज करेंगे नहीं, W बाई टी का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि W
जूल है, कहाँ दिला में ऊर्जा दिया नहीं है, टी भी नहीं दिया है। तो हम इसमें से एक ऐसा सूत्र चूज करेंगे जिसमें पी भी हो, भी हो, आई भी हो। मर दिले भाई जब 250 वोल्ट बा हल करबा तब भी के जब लिखा है ना 250 वोल्ट सब क्यों जानता 5 एम्पियर बा तो आई बराबर लिखा है ना 5 एम्पियर सब क्यों जानता। कितने बल्ब बा यन निकाले के बता रहा नंबर, कितने बल्ब है तो यन निकालना है। 25 वाट का होता तो पी बराबर 25 वाट। तो ऐसा सूत्र हमने के लेवे के बाद ये तीनों होके। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र आपके पास दिखाई दे रहा है, सूत्र नंबर 6 पी बराबर भी गुणे तब पी बराबर कहा जाएगा भी गुणे आई में यन से गुणा कर देगा हमेशा, ये सूत्र बनी पी वाला में हमेशा यन से गुणा कर देते। चला कहाँ निकाले के बता रहे यन नू, तो जो निकाले के बता अकेले रखल जाला, यन अकेले रही, बाकी जगह बा भी गुणे आई और बट्टा में पी। सीखो यार कुछ नहीं है, भी गुणे आई बट्टा में पी, पी बराबर होता है भी गुणे आई, लेकिन यन निकाले के बाद इसके साथ यन जुड़ा है, यन वही लिखेंगे बराबर भी गुणे आई बट्टा में पी। जहाँ भी होगा तहाँ का लिखोगे 250, जहाँ आई होगा तहाँ का लिखोगे 5, जहाँ पी होगा तहाँ का लिखोगे 25। चला आई 25 दहिया 250, 25 दहिया 250 तो यहाँ 10 × 50 तो 50 बल्ब जलेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। कितने बल्ब जलेंगे 50। सीखे हो तो बताओ सब लोग यस सर। कितने बल्ब जलेंगे 50 बल्ब जलेंगे। आ जाओ प्रिंस आगे आगे बैठ जाइए, दिखाई ना देते इतना दूर से आ जाओ। ठीक बता तुम लोग मत बात करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम लोग क्या जरूरत है बोलने की, तुम लोग सवाल उतारो तुम लोग के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है चलो जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, हम लोग जल्दी से लिख लो, उतार दिए सब बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं, मिटाए इसको सुनो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ही कहता है कि एक घर में, सुनो बाबू, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब, सुन कहानी कहता है 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलते हैं, तो 4 रुपया प्रति यूनिट के दर से 1 माह यानी 30 दिन का खर्च निकालिए। क्या कह दिया है क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक घर में 220 वोल्ट के 100 वाट के, पहले 100 वाट के बल्ब आता था पियर का, लेकिन ई बल्ब में वो बल्ब में अंतर, वो बल्ब से कभी आँख खराब नहीं होता था, यह बल्ब से आँख खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट के 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब 8 घंटा जलाए जाते हैं। कितना घंटा 8 घंटा जलाए जाते हैं, तो 30 दिन के 4 रुपया यूनिट के दर से कितना खर्च होगा बताना आपको। आप भी अपने घर में मान लो 1 2 3 4 मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, चलिए मान लो 8 बल्ब है, 8 क्या है बल्ब है, और ये बल्ब जो है मान लो 7 वाट के या 9 वाट के है, समझ रहे ना। अब मान लो 220 वोल्ट का इसको वोल्टेज दिया जा रहा है, 8 घंटे रोज जलाया जाता है, तो 30 दिन में कितना खर्च करेगा, 4 रुपया 1 यूनिट के दाम बता। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे ना पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख लो कि यदि 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलाया जाता है, 8 घंटा जलाया जाता है, तो सुनो ध्यान से बाबू, तो 4 रुपये प्रति यूनिट के दर से 30 दिन का कुल खर्च बताइए, कुल खर्च बताइए। ये मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 30 दिन का कुल खर्च आपको निकालना है बाबू। ये क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। अच्छा, ये टाइप के कबो क्वेश्चन आए ना तो एगो सूत्र बताए थे, याद करो, वाट गुण है, घंटा गुण है, दिन गुण है, समय बटा 1000। याद करो सब लोग, याद करो, पहले क्वेश्चन उतार लो, वाट गुण है, घंटा गुण है, दिन गुण है, इसमें वोल्ट खत्म हो जाता है, इसमें वोल्ट का यूज नहीं किया जाता है बाबू, इसमें वोल्ट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल कभी भी आपको दिखाई दे कि बल्बो दिया हो, घंटा दिया हो, वाट दिया हो, तो आप इसको कैसे हल करेंगे ये बताओ, सब लोग ध्यान से समझो।
हल करते हैं इसको, हल करते हैं। बताओ वोल्ट कितना दिया है, वोल्ट कितना दिया है 220 वोल्ट का विभव कहते हैं। वाट कितना दिया है 100 वाट दिया, देख रहे हो सब लोग। अच्छा बल्बों की संख्या यन कितना दिया है 5। अच्छा बल्बों की संख्या पूरा लिखिए चाहे खाली यन लिखिए, यन का भी मतलब होता है बल्बों की संख्या, तो 5 दिया है बाबू। और क्या दिया है, और क्या दिया है, दिन दिया है। हाँ दिन दिया है कितना 30, पहले दिन दिया है 30 और 8 घंटा दिया है। हाँ और समय दिया है 8 घंटा, समय दिया है 8। अब जितना निकलेगा ना उसमें 4 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे व्यय ऊर्जा, क्या निकालना आपको, सूत्र का होता है बाबू वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे बल्बों की संख्या बटा में 1000, ठीक है। तो वाट कितना दिया बाबू 100, इसमें वोल्ट खत्म है तो वोल्ट का यूज नहीं करते हैं, 100 लिख लेंगे। घंटा कितना दिया है 8, दिन कितना है 30, बल्बों की संख्या कितना है 5, नीचे कितना रहेगा 1000। चलो 1 0 से 1 0, आज 2 0 से 2 0 कट गया। चलो 5 15 15 बटे 120, देखो 120 यूनिट खर्च किया हमने। हमारे जो विद्युत बल्ब है 1 महीना में 120 यूनिट क्या किए, खर्च किए। तो यहाँ से कुल खर्च निकालेंगे, अब कुल खर्च निकालेंगे तो 120 में 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 480 रुपया आ जाएगा आंसर। 1 महीने के बाद इतना बिजली उसको देना पड़ेगा, कितना रुपया 480। तो समझ में आया सब करो, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, इस पर रखेंगे, पूरा वैल्यू आपका दिया गया है, हल कर लेंगे तो आ जाएगा 120, 4 रुपये 1 यूनिट का दाम है। तो पूरा 120 यूनिट जलाए आप 1 महीना में, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपये आपका पूरा खर्च निकलेगा। यही क्वेश्चन आपका था, समझ में आया कि नहीं सबको, सब लोग समझ गए, जल्दी से लिख लो। पर आते आओ, देखो सब लोग कह रहा है क्वेश्चन मैंने 60 वाट के शक्ति के विद्युत बल्ब को 10 घंटे तक प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगा। 60 वाट के बल्ब है और उसको रोज माने डेली 10 घंटा जलाया जाता है तो 30 दिन में व्यय हुई ऊर्जा का मान निकालना है, वो भी जूल में निकालना है। किसमें निकालना है, जूल में निकालना है। सब लोग जानते होंगे जूल में निकालने के लिए निकाल देते हैं। ये कहा दिया, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 60 वाट के 10 बल्ब को 60 वाट के 10 बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो 30 दिन में व्यय हुई ऊर्जा का मान जूल में बताइए, जूल में बताइए। मैं तो लगता है आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कभी महसूस ना हो कि मैं एक ऐसे कोचिंग में पढ़ता था जहाँ के सर हमको पढ़ाया नहीं, हमको कुछ ढंग नहीं आता है। और आप मैं नहीं चाहता हूँ कि जब जाएँ पेपर देने के लिए कि नहीं कि पूरा एरिया के स्कूल में सबसे नंबर आपका कम आ जाए, इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं कि कोनो सवाल आपका आए तो छूटे नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। क्या करें हम बताओ। जितनी शक्ति है, जितना दम है, जितना ज्ञान उतना आपको दे रहे हैं, आप लीजिए या मत लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो सवाल आपके पास है 60 वाट के 10 बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है तो 30 दिन में व्यय हुई ऊर्जा का मान जूल में निकालना। फिर वही ना, फिर हल करेंगे आप बाबू, फिर वही चीज़ें लिखेंगे। 60 वाट, वाट की जगह पर कितना लिखोगे 60। सब लोग सीखो, सब लोग सीखो। बहुत बच्चों को मैं समझ रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ आएगा। सारा चीज़ें आपको पहले से पढ़ाया गया, ठीक है। चलो वाट में कितना लिखोगे 60, बल्बों की संख्या कितनी यहाँ से लिखेंगे ना 10 लिखो। समय कितना दिया है 10 घंटा, 10 घंटा लिख लो, ठीक है। चलो दिन कितना दिया है 30, ठीक है। तो अभी आप एक सूत्र लिखे थे, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे, तो लिखो वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे बल्बों की संख्या 10 लिख लो, बटा में 1000, बटा में 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलो 36 28, एक 0 बच जाएगा आपका, क्योंकि 3 को 0 से तीनों के 0 कटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो 180 यूनिट आया, 1 से का आया 80 यूनिट। जूल मत लिख देना भुला के, यूनिट में आता है, ठीक है। अब इसमें कोई बताओ, शैलेश बता रहा है
कि अगर हम इसको जूल में बदले तो कितना होगा, जूल में बदलने पर। और कोई लड़का बताएगा गलत बताया है, कोई बताएगा जब होता तो सही होता ना कोई। चलिए और कोई नहीं बताएगा, चलिए जगह पढ़ाई होगा क्या करेंगे, पढ़ेंगे तभी आ पाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बताएगा। चलिए 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 से गुणा कर देंगे तो जूल में बदल जाएगा। आपको मैंने लिखाया था कल, तो तुमको बताए थे जीता, क्या नहीं बता रहा सोनू कुमार वर्मा जी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 जूल। तो किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तुम लोग भी पढ़े होगे, तभी में पढ़ाया गया है। तो जब भी यूनिट में होगा तो उसमें इतना सा आपको गुणा करना है, 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 से। तो सुनो, हाई जीरो बढ़ा लो जेंगा बावना, अब 18 से गुणा करो, 18 छके 108, 18 छके 108, 10 हासिल बच जाएगा, 18 3 54 10 64। चलिए गुना 10 के ऊपर 6 जूल आपका आ जाएगा आंसर। 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा बाबू, नहीं 2 अंक बाद, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो इधर 2 अंक बाद यहाँ पर लगेगा 64.80 गुना 10 के ऊपर 6। अच्छा सुनो, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे दशमलव को यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बीच में, ये गलती है, इसको गुणा कहा जाता है। जब ऊपर आप लगा देंगे दशमलव को तो इसको गुणा कहा जाता है। कभी भी दशमलव हमेशा नीचे लगाइएगा, यहाँ पर, बात समझ रहे हैं, यहाँ पर लगाइएगा, ये सीख लीजिए आज। चलिए नोट कर लीजिए इसको, सब लोग समझे कि नहीं समझे। यूनिट में निकालना होगा तो सही छोड़ देते, लेकिन जब भी जूल में बदलना होगा तो 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 से क्या करेंगे। ठीक है, सब लोग उतारो जल्दी से। यार ये क्या हो रहा है बार बार। देखिए ये क्वेश्चन है, सुनो सर, जो 180 ना है 180 है, हाँ तो तब दशमलव मत लगा, एक अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर लगा हो गया। ठीक है, चलो, एक विद्युत बल्ब पर, खूब बढ़िया क्वेश्चन आपको देना है, ठीक है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, 100 वाट। अच्छा वाट की जगह डब्लू लिखता है, ध्यान रखना, लिखा है तो धारा बताइए, चलो अपना मन से सब लोग लगाओ, लगा के बताओ कितना आंसर आएगा। अपना मन से सब लोग लगाओ, खाली हम छापेंगे तो उससे कोई नहीं, आपको भी लगाना पड़ेगा जल्दी से। 1 मिनट के अंदर एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है तो धारा बताइए, एक विद्युत बल्ब पर आप जाएंगे खरीदने के लिए तो लिखा होता है ना, 220 वोल्ट 100 वाट लिखा गया है तो धारा बताइए। क्वेश्चन छोड़ दो, पहले आंसर बताओ, खाली हल करो डायरेक्टली। सब लोग बताओ, पीछे वाले बच्चे पहले बताएंगे। ये विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा गया है तो धारा बताइए। आ गया, रुकिए, क्या कर रही हो उस समय से। ये विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा गया है तो धारा बताइए। चलो नहीं लग पाएगा आपसे। चलिए तो हाल जब करेंगे तो 220 वोल्ट, तो भी का मान 220 वोल्ट लिख लो, 100 वाट है, पी का मान 100 लिख लो, ठीक है। आई पूछ रहा है, चलिए आई निकालना है, ये सूत्र से आप निकाल देंगे, पी बराबर भी गुणे आई से, पी बराबर भी गुणे आई से। आप ऐसे सूत्र को चूज करेंगे जिसमें भी पी आई सब आपके उपस्थित हो, भी पी आई सब का उपस्थित हो। तो चलो जहाँ पी होगा तहाँ 100 भरो, कुछ नहीं इसमें, जहाँ पी है तहाँ 100 भरो, जहाँ भी है तहाँ 220 भरो, गुणे आई आपको निकालना है, वैसे ही रखो। सूत्र वहाँ से सब लिखा गया, चूज कर लेना है। तो 100 लिखना है और नीचे आपका कहा जाएगा 220 बराबर आई, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 10/22। अब भाग दे दो, भाग कैसे दिया जाता है ना, 10 को 22 से भाग देना, 10 बढ़ाओगे 0, तो 22 चौको 88, 22 चौको 88, और 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1 0 हो जाएगा, और 22 × 6 120, तो आपका 0.45 आ जाएगा आंसर। इतना एम्पियर आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था आपके लिए, एक जगह पढ़ाई होगा तो कब ना लगेगा, जैसे आपकी पढ़ाई है वैसे कभी नहीं लग पाएगा। पढ़ाई बहुत स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी लग पाएगा। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ उसका पालन करना पड़ेगा, तब लग पाएगा। अपने आप को महान बनोगे तो नहीं लग पाएगा।
इंटेलिजेंट समझोगे तो ना लग पाएगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग का। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। दो बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरी पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा गया है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो तुल्य प्रतिरोध और धारा का मान बताइए। द तुल्य प्रतिरोध और धारा का मान बताना है। ठीक है, चलिए चलिए लिख लेखा सब लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर होगा शायद, 6 नंबर। चलो पहले माने ऐसे लिखना है कि दो विद्युत बल्ब में से एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तथा दूसरे बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध और निर्गत धारा बताइए। और निर्गत धारा का करना है, बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, को बढ़िया से समझेंगे इसको हम लोग। ये क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, इसमें दो बल्ब है। मान लो कि ये बल्ब है कि ये बल्ब है। इस बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट है, सप्लाई तो 220 वोल्ट के जा रही है। एक बल्ब पर आपके 60 वाट और कितना है 220 वोल्ट है। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध बताना है और धारा कितना बहेगा वो आपको बताना है। तो देखो, पहला बल्ब से R1 का मान निकाल लेंगे, पहला बल्ब से R1 का मान निकाल लेंगे, दूसरा बल्ब से R2 का मान निकाल लेंगे। पहला बल्ब से R1 का मान निकाल लेंगे, दूसरा बल्ब से R2 का मान निकाल लेंगे। तब इसको समांतर क्रम आप जोड़िएगा, तब भैया R का मान निकल जाएगा। और तब आप V बराबर R/I से निकाल लीजिए। बात समझ रहे हैं, आ जाएगा। तो पहले एक काम करो, पहला बल्ब की बात करते हैं हम लोग, हल करते हैं। पहला बल्ब के लिए प्रतिरोध क्या बताता है? पहला बल्ब के लिए प्रतिरोध। अच्छा आप बताइए सब लोग। अच्छा एक ऐसा चूज कर रहे हैं जिसमें आपको क्या आया बाबू, वाट और देख रहे हैं ना, वाट का मतलब P आया और V, P इंटू V आया। ऐसे R का चूज करना है, P इंटू V आया है। देखो ये वाला हिस्सा होगा आपका, 8वां नंबर सूत्र आपका होगा, P बराबर V² बट्टा में R से। देख रहे हैं ना, मैंने ऐसा चूज करना है कि 3 आया हो। तो आप यहाँ से देखो तीसरा गुणा करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा ना, तो R बराबर हो जाएगा का चीज V² बट्टा में P। R अब दोबारा थोड़ा लिखेंगे, R1 हो जाएगा। V का मान कितना दिया 220, लेकिन आप डबल लिखेंगे, स्क्वायर है तो डबल लिखिएगा, 220 गुना 220। अब P आपके पास 100 है, 100 लिख लीजिए, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो अब 22 से 22 में गुणा कर देंगे, 484 ओम आ गया। किसका मान आ गया? R1। चलो अब दूसरे बल्ब की बात करते हैं। दूसरे बल्ब के लिए तो यहाँ से R2 लिखने का, अब ऊपर तो V² बटा P ही रहेगा। V² का मान तो उतना ही है, 220 गुना 220। और नीचे आपका क्या हो जाएगा P आपके पास 60 है, तो 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, चलो गुना कर लो, तो 484 बटा में 6 आ जाएगा, 0 भी रहेगा। ये आपके R2 का मान आ जाएगा। दोनों मान आ गया, चाहे तो आप गुना काट दीजिए, चाहे सही रखिए। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, समांतर क्रम में सब लोग जोड़ना जानते हैं। बताओ पीछे वाले बच्चे बताओ, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या सूत्र बनेगा? 2 प्रतिरोध है तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा। देखो मैं बताता हूँ आपको एक बात हकीकत, कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो बच्चों को देखता हूँ कि क्या पढ़ाई करते हैं, हकीकत में जान जाओ कैसी आपकी पढ़ाई है। बाकी जितने भी कोचिंगें चलती है वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े पैसा ले लेंगे, बाकी आप वो पढ़ा देंगे, आपको चले जाए। लेकिन हमारा ये जिम्मेदारी बनता है, हम क्यों कहते हैं कि आप डेली आइए। एक दिन उपस्थित करते हैं, दूसरा का दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनता।
अगर कल आए होते तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को बताते। कॉमेडियंस नहीं बन, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मौका मिले अनुपस्थित नहीं करना है। 2 घंटा तो पढ़ना है, उसमें भी आप अनुपस्थित मार देते हैं। चलिए 1/r बराबर 1/r1 जीरो रहेगा, यहाँ जीरो बचा है इसलिए, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा है ना, तो सही है। चलिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, वही जब भर देता है। r1 का मान कितना आया 484, r2 का मान कितना है 484 बटा 4400 माने 840 बटा 6 ऊपर चला जाएगा। 1/r बराबर 6 ऊपर कर दो, ठीक है, प्लस जाएगा, प्लस दो, तो 1/484 प्लस 648 4840। अब लसा ले लो बाबू, यहाँ इसका लसा लगेगा 4840, ठीक है। इससे भाग दो तो 10 बार में तो 10 ऊपर हो जाएगा, अभी तो कट जाएगा 1 बार में तो 6 रहेगा। तो 1/r बराबर 16/4840, पीछा दीजिए गुणा कर दो, तो r गुणे 16 बराबर 4840, ठीक है। अब भेजा लिख देते हैं r बराबर 4840 बटा में 16। चलो काटो, तो 16 × 48, 16 × अच्छा देखो आप एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 16 दूना 32, 16 दूना 32, 302.5 आ जाएगा आर का मान, 302.5 ओम। ये समांतर क्रम में जोड़ दिया था, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है, तो धारा बराबर V/R से निकाल लीजिएगा। तो V तो 220 वोल्ट आया है, हाई आया है 302.5, अब भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए खूब आराम से। 302 तो भाग तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो एक काम करिए, दशमलव हटाइए पहले यहाँ से, दशमलव हटाएंगे तो 2 2 एगो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 3 2 5, अभी नहीं जाएगा भाग आपका, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा तो एक जीरो हो जाएगा यहाँ पर। 22,000 नीचे है 3,000, नीचे कितना 3,000, भाग दे दीजिए आप। तो जब भाग देंगे तो आएगा 0.75 एम्पियर, 0.73 एम्पियर आ जाएगा, 73 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड वाला आप यहाँ पर निकाल देंगे। एक बार समझाते हैं, 2 बल्ब दिया है, पहला बल्ब देख रहे हैं 100 वाट और 220 वोल्ट। जब भी वोल्ट कहेगा तो भी लिखेंगे, 100 वाट कहेगा तो पी लिखेंगे। तो पहले बल्ब से आप निकाल करके रख लेंगे इसको। सवाल नोट करिए, खुद अपने आप सब लगा लीजिएगा, खुद लगाइएगा अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो नेक्स्ट सवाल पर। अब कुछ छोटा छोटा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ छोटा छोटा प्रश्न लिखते हैं, कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप खुद लिख कर लेकर आएंगे। चलो दे दें कुछ प्रश्न आपको छोटे छोटे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए। वैद्युत शक्ति का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए। थोड़ा छाट लगाएगा तो एमकेएस पद्धति में वैद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। मोबाइल का स्विच आप कॉल मर दे, P बराबर V गुना I लिख सकते हैं अगर सूत्र लिखना है तो। मात्रक में क्या लिखेंगे, मात्रक में क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। मात्रक में क्या लिखेंगे, वाट। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी वैद्युत शक्ति की बात करेगा तो P बराबर V गुना I, मात्रक में वाट, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है आपका, सब लोग याद कर लेना। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक आज याद करो सब लोग। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में बताना है, एमकेएस पद्धति में बताना है। कितने जब बता सकते हैं वैद्युत ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में। एमकेएस का पूरा नाम जानते हो, एमकेएस का पूरा नाम का मीटर किलोग्राम सेकेंड। चलो इसका उत्तर क्या होगा बता रहे, कोई बोलेगा नहीं, कुछ ये बताइए क्या वैद्युत ऊर्जा के मात्रा के एमकेएस पद्धति में। तब का तू आदमी ना हो का तो बताए सलीम। चलिए जूल आपका होगा, मात्रा क्या होगा, जूल होगा आपका। चलिए तीसरा लिखेंगे कि विद्युत फ्यूज में, फ्यूज का नाम सुने हैं ना, विद्युत फ्यूज में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है,
किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है? किसका? सूतल बड़ा टंगस्टन का प्रयोग हम लोग करते हैं विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में करते हैं उसको। चलिए, इसका उत्तर होगा कम गलनांक वाले तार का प्रयोग करते हैं। कम गलनांक वाला, कम गलनांक वाले तार रहेगा तो जल्दी से गल जाएगा। तब फ्यूज काय खातिर लगाया जाता है? विद्युत बल्ब जितने सब बचे रहे। समझ रहे बात? कैसे लगाया जाता है? नोट कर लो, तीनों क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। लिखा था कल ही करेगा था। चलो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से लिखो, जल्दी से। सब लोग याद हो गया होगा, मुझवानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चला बाल लेके बिगड़ ठीक बात। चलो, विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? ठीक है, विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? तो उत्तर में लिख लेना है नाइक्रोम का। नाइक्रोम। देखो इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, आयुष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए हीटर का जब प्रयोग करते हैं हम लोग तो ये गर्म हो जाता है और तुरंत आपका ऊर्जा देने लगता है। हम मिटा दे सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी आप लिखते चलेंगे। एक और आपको बताना है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किससे कहते हैं? बताओ कोई। बताएं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो तार गरम होकर चमकने लगता है। सही है, एकदम सही बोला। जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, सबको याद है ना? मान लो हीटर है तो हीटर में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म होता है, तभी तो चमकता है, तभी तो उष्मा देता है, तब आदमी खाना बनाता है। चाहे विद्युत इस्त्री का नाम सुने होंगे आप, वो भी होता है। चलो अपना मन से उत्तर लिख लेना, ठीक है। जब विद्युत धारा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म होकर चमकने लगता है, इससे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव करता है। अगला 6वां देख रखेंगे, 10 वाला लेकर पढ़ा था सर, ठीक है। जब प्रशंसा किया जाता है तो कहेगा भाई महाराज हम देख नहीं ना कितना पढ़ता है, पोल मत खोल दिया, ध्यान रखना। अगला विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित 4 उपकरण का नाम बताइए। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित 4 उपकरण का नाम बताइए। बताओ सब लोग, बच्चा लोग बताओ। 100 वाट वाला। हाँ ये भी हो जाएगा। गीजर और कूलर। अरे कूलर माने वो लिखे के वजह से हीटर माने हीट उत्पन्न होता, माने उष्मा उत्पन्न होता, गर्मी उत्पन्न होता, वो लिखना। तो पहले तो विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब लिख लो। अच्छा पूछो सर, कहोगे कहाँ है उष्मा देता है? टच करोगे तो गर्म नजर आएगा। दूसरा विद्युत हीटर। तीसरा गीजर। चौथा विद्युत इस्त्री।